एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग सामान्य हिंदी के टेस्ट सीरीज को प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं प्रश्न। ओके, तो यह एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और नए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो और यह रामबाण साबित होगा। और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में से भी कई क्वेश्चंस यानी बहुत से जो प्रश्न है वह रिपीट भी किए जाएंगे, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। 2017 में जो RO का एग्जाम हुआ था उनके प्रश्नों पर, और यह सामान्य हिंदी के प्रश्न है और यह एग्जाम 8 अप्रैल 2018 को संपन्न हुआ था। ओके, तो 2017 के बाद RO का एग्जाम बीच में वैकेंसी नहीं आई थी और बीच में जो 2020 में RO का एग्जाम हुआ था तो 2016 का एग्जाम जो कैंसिल किया गया था वही री एग्जाम हुआ था। ओके, तो 2017 के बाद फिर RO की यह वैकेंसी नहीं आई है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन है, सीरीज ए है, पूर्णांक 60 का है, 1 घंटे समय रहता है और कुल 60 प्रश्न रहते हैं। और एग्जाम में काले यानी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाता है और माइनस मार्किंग भी है। 1/3 एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा। ओके, तो इसलिए बड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है एग्जाम में। यहाँ पर भी प्रश्नों को दिया है इंस्ट्रक्शन, अगर पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। 60 प्रश्न रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे और यहाँ पर काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। आंसर शीट पर जो आपका गोला रहेगा उसे पूरा गहरा काला करने के लिए इसी काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर दंड स्वरूप भी दिया गया है। 1/3 अंक आपसे काट लिया जाएगा दंड के रूप में। ओके, अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है, इसलिए बहुत ही सावधानी से एग्जाम देने की आवश्यकता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग और यह इसका इंग्लिश वर्जन है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सारे चीज़ इंस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब वही है जो दिया गया हिंदी में हम लोगों ने देखा है। अपने सुविधानुसार आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए आगे इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन बी है वांग्मय, इसकी भी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन सी कह रहा है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान की वर्तनी जो है गलत है। आगे कह रहा है डी हिरण्यकश्यपु, इसकी भी वर्तनी शुद्ध है। ओके, हिरण्यकश्यपु होता है, हिरण्यकश्यप नहीं होता है, यह भी शब्द दे करके बार बार गलत कराता है। तो इसके कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, पुनरुत्थान है। तो यह पुनरुत्थान शुद्ध होता है, यहाँ पर लिखा गया है पुनरुत्थान। ओके, इसलिए इसकी वर्तनी गलत है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पर जो कुछ निशान पहले के लगे हुए हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो सही होगा उसी पर हम लोग ध्यान देंगे। उन पहले के पूर्व के जो सही या गलत के निशान लगे हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ओके, तो इस प्रकार इसका सही जो आंसर होगा सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिदर्श। अब तो इसमें देखा जाए तो प्रतिदर्श ही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्योंकि दृष्टा एक गलत है, दृष्टा होता है। ओके, दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं होता है। ऑप्शन सी कह रहा है रचयिता, यह भी रचयिता गलत है। यह रहेगा, यह पर छोटी की मात्रा और यहाँ पर ई शब्द लिखा है तो रचयिता नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा है आहार, आहार भी गलत है, आहार होता है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है उस पर हम लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए कह रहा है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि जो है सही शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन बी कह रहा है निरापराध। तो निरापराध जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है। यहाँ पर ऊपर हमने लिख भी दिया है निरपराध शुद्ध होता है। ओके, निरपराध क्या होता है, ये शुद्ध शब्द है। यहाँ पर निरापराध है इसलिए इसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें सही क्या होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला बी होगा। सी को देख लिया जाए, भास्कर। भास्कर सही है। ऑप्शन डी कह रहा है उज्ज्वल। उज्ज्वल भी सही है। यहाँ ध्यान रखना है उज्ज्वल भी बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 ज हाफ रहता है यानी आधा ज ऐसे यह लिखा जाता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है उज्ज्वल को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए है वांग्मय, ऑप्शन बी उत्कर्ष, ऑप्शन सी वैमनस्य, ऑप्शन डी मिथिलेश कुमारी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिथिलेश कुमारी ये गलत है। तो थ पर भी छोटी की मात्रा रहेगा, मिथिलेश कुमारी होता है। ओके, इसलिए यही क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। जबकि वैमनस्य की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन बी कह रहा है उत्कर्ष, इसकी भी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है वांग्मय, इसकी भी वर्तनी शुद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में एक अशुद्ध है, एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है दैहिक। दैहिक सही शब्द है। ओके, शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी कह रहा है नौकरी। नौकरी क्या है, अशुद्ध शब्द है, क्योंकि नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है। ओके, और इसलिए गलत अशुद्ध शब्द यही होगा। ऑप्शन सी को हम लोग देख लेते हैं, प्रौढ़, यह सही है। ऑप्शन डी कह रहा है पौरुष, यह भी सही है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्यों का हम लोगों को चयन करना है कि इसमें से अशुद्ध कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है वह अनेकों मामलों में गवाह था। ओके, तो यहाँ कह रहा है अनेकों। अनेक शब्द क्या है, ये गलत है। अनेकों नहीं होता है, बहुवचन को रिप्रेजेंट करता है अनेक। ओके, अनेक मामलों में गवाह, इसलिए ये गलत है। तो यही वाक्य क्या है, अशुद्ध दिख रहा है। लेकिन आगे भी देख लिया जाए, कह रहा है नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, यह शुद्ध वाक्य है यानी सही है। और नुपुर मीन्स आप लोग जानते रहिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ देगा, इसे शुद्ध वर्तनी शुद्धियों में भी, इसको शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी दे देगा। नुपुर मीन्स होता है जो फीमेल क्लास एंकलेट धारण करती हैं, यानी जिसको पायल आप कहते हैं, जो स्त्रियां पायल पहनती है उसी को नुपुर कहते हैं। तो कह रहा है नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, यह सही है। ऑप्शन सी है आपकी मनोकामना पूरी हो, यह भी सही है। ऑप्शन डी है मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दे, यह भी सही है। ओके, इसलिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ए है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, नहीं होना चाहिए, वह अनेक मामलों में गवाह था तब सही होता। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब कौन शुद्ध वाक्य है यानी सही वाक्य, उसका हम लोगों को चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ऑप्शन सी है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी है अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। ओके, तो इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन, तो इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि निरपराध शब्द है। तो निरपराध हम लोग ऊपर के भी प्रश्नों में देखे हैं, निरपराध शब्द सही है और शुद्ध वर्तनी है इसकी। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यह सही है। ओके, यहाँ सांसारिक कर रहा है तो सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, इसलिए यह भी गलत हो गया। तो इस प्रकार इसमें जो सही होगा बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, यह तो वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन बी है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, यह भी वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन सी है
रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, यह भी वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन डी है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है। यहाँ पर एक शब्द पहले लगा दिया गया है, कर रहा है वन पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक गुलाब की माला, नहीं तो ऐसे रहना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना। ओके, तब यह वाक्य सही रहता। अब यहाँ पर एक गुलाब की माला कर रहा है, इसलिए यह गलत है। ओके, अशुद्ध वर्तनी क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसे हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, कह रहा है इस बात का स्पष्टीकरण करना, तो करना शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तब यह सही होता है। इसलिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध यही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है प्याज तीखा होता है, यह सही है वाक्य। ऑप्शन सी है आप इतनी देर में क्यों आए, यह भी सही है। ऑप्शन डी है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, यह भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। शुद्ध वाक्य हमें देखना है, तो अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, इसलिए यह गलत है। ओके। ऑप्शन बी कह रहा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो निरपराधी नहीं होता है, आगे के प्रश्नों में भी हम लोग देखे हैं निरपराध होता है, तो यह भी गलत है। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो यह वर्तनी की दृष्टि से निरपराधी भी गलत है। ऑप्शन सी है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यह सही है। सी सही है। ऑप्शन डी कह रहा उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यह भी गलत है, क्योंकि पैतृक ऐसे नहीं होता है, त के नीचे ऐसे पैतृक होता है। ओके, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन ए है शास्त्रज्ञ। ऑप्शन बी असूर्य पश्या, असूर्यम पश्या। ऑप्शन सी एस्त्रैण। ऑप्शन डी दुर्निवार। इसका सही आंसर बी होगा, असूर्यम पश्या। ओके, और यह संस्कृत शब्द है असूर्यम पश्या, असूर्य पश्या भी होगा तब भी सही है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है कर्मठता। ऑप्शन बी बेलदारी। ऑप्शन सी ठेकेदारी। ऑप्शन डी संविदा। इसका सही आंसर डी होगा, संविदा, जिसे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए स्वावलंबी। ऑप्शन बी आत्मनिर्भरी। ऑप्शन सी बलिष्ठ। ऑप्शन डी आत्मविश्वासी। इसका सही आंसर ए होगा, स्वावलंबी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जो तौला या नापा न जा सके। ऑप्शन बी जो अवश्य होने वाला हो। ऑप्शन सी जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। ऑप्शन डी जो समय पर संभव न हो। इसका सही आंसर सी होगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विजित। ऑप्शन बी विजेता। ऑप्शन सी जिगीसु। ऑप्शन डी जिज्ञासु। इसका सही आंसर सी होगा, जिगीसु होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए शिख नग। ऑप्शन बी सिरों पर। ऑप्शन सी पाद मस्तक। ऑप्शन डी आपाद मस्तक। इसका सही आंसर डी होगा, उसे आपाद मस्तक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुराग्रह। ऑप्शन बी
अनाग्रही, ऑप्शन सी दुराग्रही, ऑप्शन डी कुआग्रही। इसका सही आंसर सी होगा, दुआग्रही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी आशाजनक, ऑप्शन डी प्रत्याशित। इसका सही आंसर ए होगा, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कह रहा है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचना, ऑप्शन डी अधिसूचना। इसका सही आंसर बी होगा, अध्यादेश होता है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए नवोढ़ा, ऑप्शन बी प्रवर्त्य पतिका, ऑप्शन सी कह रहा है प्रोषित पतिका, ऑप्शन डी है आगत पतिका। इसका सही आंसर सी होगा, उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। ओके, आयोग द्वारा भी इसी को माना गया है। तो प्रश्न कह रहा है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा, प्रोषित पतिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, प्रश्न कह रहा है पृथक का सही विलोम है। ऑप्शन ए एकक, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी थकित, ऑप्शन डी सुघटित। इसका सही आंसर बी होगा, संयुक्त। पृथक अलग अलग, संयुक्त मिलकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, यानी उपयोग शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है समुपयोग, ऑप्शन बी निरुपयोग, ऑप्शन सी सदुपयोग, ऑप्शन डी कह रहा है अनुपयोग। इसका सही आंसर डी होगा, अनुपयोग होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, कह रहा है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध शब्द के लिए सही विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है सिद्ध, यह नहीं होगा, ऑप्शन बी अनिषिद्ध, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन सी कह रहा है विहित, यही सही होगा। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है घृणित, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी शीत एंड ऑप्शन डी शिष्ट। इसका सही आंसर बी होगा, आर्द्र होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो स्थूल का कौन विलोम नहीं है, उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है सूक्ष्म, यह तो सही है, यानी स्थूल का विलोम कह रहा है नहीं है, तो सूक्ष्म है। ऑप्शन बी कह रहा है तन्वी, यह भी है। ऑप्शन सी कह रहा है दुर्बल, यह भी है। ऑप्शन डी कह रहा है शाश्वत, यह नहीं होगा। स्थूल का जो विलोम शब्द कह रहा है नहीं है, तो शाश्वत नहीं होगा। शाश्वत सदा हमेशा होता है। स्थूल का मतलब भारी भरकम शरीर वाला, तो उसका सूक्ष्म होगा, तन्वी होगा, दुर्बल होगा, लेकिन शाश्वत नहीं होगा। प्रश्न यही कह रहा है निम्नलिखित में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए कह रहा है आग्रह विग्रह, ऑप्शन बी अपकर्ष उपकर्ष, ऑप्शन सी जारज औरस, ऑप्शन डी उत्सर्जन विसर्जन। इसका सही आंसर सी होगा, जारस का औरस, यही सबसे शुद्ध युग्म है, यानी सही शब्द युग्म सी है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है इप्सित, ऑप्शन बी कह रहा है अभिप्सित, यह तो गलत है, अनिप्सित होता है। ऑप्शन बी कह रहा है अमित समित, यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है हया बेहया, यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है अघी निरग, यही सही है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, इनमें
इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, कौन सा गलत युग्म है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण, वाम और गलत युग्म का चुनाव करना, तो दक्षिण का वाम ये तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है उद्दम का निरुद्दम, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है यह गलत है और यही गलत युग्म का चयन करने को कहा जा रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है विधि का निषेध, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है बर्बर का सभ्य, यह भी सही है। सभ्य का बर्बर, बर्बर का सभ्य होता है। यह भी प्रश्न जो है 2-3 बार आयोग के द्वारा रिपीट किया जा चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है अल्पज्ञ बहुज्ञ, यह सही है। ओके, यानी विलोम की दृष्टि से अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, यह सही है। ऑप्शन बी कह रहा है संयुक्त का संधियुक्त, यह गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है समस्त का अभ्यस्त, यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है अज्ञ का अनभिज्ञ, यह भी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, प्रश्न कर रहा है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है सचल का चल। ऑप्शन बी कह रहा है निरपेक्ष का सापेक्ष, यह तो सही है। ऑप्शन सी कह रहा है मौलिक का अनुदित, यह भी सही है। ऑप्शन डी बंधन का मोक्ष, यह भी सही है। यहाँ गलत जो है सचल और चल पर्यायवाची शब्द है, इसलिए अशुद्ध युग्म, युग्म अशुद्ध कौन सा है? ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, प्रश्न कर रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है? अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितने विशेषण है उसको हम लोगों को ध्यान रखना है। तो विशेषण को हम लोग जानते हैं कि विशेष्य के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है या विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर वह एक हो गया। ओके, और आदमी जो कल ओके आपके घर आया था, तो आपके 2 हो गया, बहुत बड़ा ओके तो 3 हो गया और आदमी 4 हो गया। तो इसमें कुल 4 विशेषण हमें प्रयुक्त किया गया है, कुल 4 विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा सी होगा। ओके, इसमें ऑप्शन जो होगा सी होगा कि उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है, तो कुल 4 विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, कह रहा है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर सी होगा, विशेषण है। दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है लड़का, ऑप्शन बी लंबा, ऑप्शन सी उसका, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, लंबा। लंबा क्या कर रहा है? विशेषण है। ओके, तो किसकी विशेषता बता रहा है? विशेष्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। ऑप्शन ए केवल विशेषण, ऑप्शन बी केवल विशेष्य, ऑप्शन सी विशेष्य और विशेषण और विशेष्य दोनों, ऑप्शन डी करा उपर्युक्त में से एक भी नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। ओके, पांडु शब्द। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी पूछो। इसका सही आंसर सी होगा, चतुर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में
विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है बड़े चोर, यहाँ पर तो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष से संबंध कर रहा है, तो चोर जो है विशेष से हुए, तो यहाँ पर बड़े चोर उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध है। ऑप्शन बी है चोर आधे चोर, यहाँ पर भी संबंध दिख रहा है। ऑप्शन सी पुलिस की लापरवाही, यहाँ पर कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ओके, विशेष से विशेषण में। डी कह रहा है 8 बड़े चोर, यहाँ पर भी संबंध दिख रहा है। तो इसमें कह रहा है संबंध विशेष से विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी कंटक, ऑप्शन सी चुनौती, ऑप्शन डी राही। इसका सही आंसर ए होगा, क्रोधी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, लाखों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए महसूस, ऑप्शन बी लोगों, ऑप्शन सी लाखों, ऑप्शन डी से। इसका सही आंसर सी होगा, लाखों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39, विशेष से वह शब्द होता है। ओके, तो विशेष से कौन सा शब्द होता है पर डिफिनीशन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ऑप्शन ए करा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यही सही है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी करा जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, नहीं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन सी करा जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, भी नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। और यह प्रश्न आपके आयोग 2014 में भी यही प्रश्न पूछा गया है। ओके, सेम यही प्रश्न उठा करके पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी विद्यार्थी। इसका सही आंसर डी होगा, विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य शब्द पूछ रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, टीका शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी आलेख, ऑप्शन सी टेकुआ, ऑप्शन डी तकली। इसका सही आंसर ए होगा, व्याख्या। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हंस सुता, यह तो है, करा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो हंस सुता है। ऑप्शन बी करा अर्कजा, यह भी है। ऑप्शन सी करा कृष्णा, यह भी है। ऑप्शन डी करा है कुलंकसा, यह नहीं है। ओके, डी नहीं होगा, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो डी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बुद्ध का, ऑप्शन बी बाण का, ऑप्शन सी तरु का, ऑप्शन डी सरोवर का। इसका सही आंसर बी होगा, बाण का। यानी विशिख पर्यायवाची किसका है, बाण का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी गधा, गधा जो है खर का पर्याय शब्द है, यानी पर्यायवाची होता है। सी करा तिनका, यह भी होता है। ऑप्शन डी करा तेज, यह भी होता है। ऑप्शन ए जो है दुष्ट, यही नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं? ऑप्शन ए बाजी, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी शार्दुल, ऑप्शन डी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, शार्दुल जो है नहीं होगा। शार्दुल जो है सिंह का पर्यायवाची है, और जबकि बाजी घोड़े का है, तुरंग घोड़े का है घोड़े का है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए बिडौजा, ऑप्शन बी पिशून, ऑप्शन सी मार, ऑप्शन डी अस्म। इसका सही आंसर सी होगा, मार जो है कामदेव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा?
ऑप्शन ए है गुड़ाकेश, यही है ऑप्शन ए जो है गुड़ाकेश, यह धनंजय का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी धनुर्धर, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी मृत्युंजय, यह भी नहीं होगा, जो मृत्यु को जीत लिया हो। ऑप्शन डी सारथी, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है निम्नलिखित में मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए है झक, ऑप्शन बी शिलीमुख, ऑप्शन सी अली, ऑप्शन डी सठपद। तो समानार्थी है कह रहा है मीन, मीन मानी मछली का, मछली का पर्यायवाची कौन है? इसका सही आंसर ए होगा, झक होता है। शिलीमुख, अली, सठपद यह भौरे का पर्यायवाची है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 कह रहा निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी निशान एंड ऑप्शन डी ग्रह। तो यहाँ पर कह रहा है कौन नहीं है, तो इसका डी आंसर होगा, यह नहीं है, ग्रह नहीं है। जबकि केतु का पर्यायवाची झंडा होता है, पताका होता है, निशान, यह तीनों है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 कह रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है हलवार, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है करवाल, यह सही है, इसका तलवार का पर्यायवाची करवाल होता है। ऑप्शन सी कह रहा है धरवाल, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है धारदार, यह भी नहीं होगा, इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 प्रश्न कह रहा है मिट्टी का तत्सम शब्द है। अब यहाँ पर तत्सम शब्द की पहचान हम लोग करना है। ऑप्शन ए मृत्तिका, तो यह सही है क्योंकि मिट्टी तद्भव शब्द है, मृत्तिका तत्सम शब्द है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है मिट्टिका, मिट्टिका ऐसे नहीं लिखा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी है मृट्टिका, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन डी है मिट्टी, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ओके, इसका सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए उलूक, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी ओझा, ऑप्शन डी पुस्तक। इसका सही आंसर डी होगा, पुस्तक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध क्या है? ऑप्शन ए है शाटिका, ऑप्शन बी रस्सी, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी सरसों। तो सरसों जो है तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर यही प्रश्न कर रहा है तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कौन तत्सम शब्द है? ऑप्शन बी कर रहा है रैन, यह भी शुद्ध नहीं है। रस्सी, यह भी नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है शाटिका, यही सही है, ए तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, यानी शाटिका क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 बारात का तत्सम रूप है। बारात तद्भव शब्द है, तो तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए कर रहा है वर्रात, ऑप्शन बी कर रहा है बारात, ऑप्शन सी है ब्रात, ऑप्शन डी है वर यात्रा। इसका सही आंसर डी होगा, वर यात्रा होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 कह रहा है मोती का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है मौती, ऑप्शन बी है मौक्तिक, ऑप्शन सी है मुक्तक, ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, मौक्तिक। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है महूक, महुआ, ऑप्शन बी है अक्षवाट, अखाड़ा, ऑप्शन सी है आद्रक, अदरक, ऑप्शन डी है ईक्ष, ईख। इसका सही आंसर बी होगा, अक्षवाट का अखाड़ा, यही तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है उसे हम लोगों को देखना है। ओके, ऑप्शन ए करा दीक्षा, परीक्षा, ऑप्शन बी है सुकर, वलीवर्द, ऑप्शन सी है
कपूत, सपूत, ऑप्शन डी है वरिष्ठ कनिष्ठ। ओके, तो इसमें कह रहा है तत्सम की दृष्टि से, तो कौन शब्द तत्सम नहीं है उसे देखना है। तो यहाँ पर सी जो है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी तत्सम नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए सपूत, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी सांकल, ऑप्शन डी सांझ। इसका सही आंसर बी होगा, सरीसृप एक तत्सम शब्द है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है ज्योत्सना, ऑप्शन बी श्रेष्ठी, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी घर। इसका सही आंसर डी होगा, घर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, अखरोट का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है अक्षवट, ऑप्शन बी अक्षवट नहीं होगा, ऑप्शन बी करा अक्षवाट, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करा अक्षोट, सी सही होगा। इसका सही आंसर अक्षोट होता है। ऑप्शन डी करा अक्षयवट, यह भी नहीं होगा, यह भी गलत है। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? अक्षोट होगा। तो हम लोग इस सेशन के इन 60 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखे हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।